my YouTube family. Today I'm gonna share about my new experience. Please watch the vlog till the end, and if you are not subscribed yet, please subscribe to the channel. धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे इज़ आवर बायोकेम प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें हमारे बायोकेम के एचओडी लेने वाले थे, वाइवा भी साथ में। और ये सिलसिला रोल नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके 2 से 3 दिनों तक चल रहा था। एंड नाउ इट्स माय टर्न। सो आई वाज टोटली prepared for the viva, and the rule is if you know the answer please answer, otherwise just say sorry। गजब बेइज्जती है। लास्ट 10 डेज से हमें यूरिन टेस्ट दिखाया जा रहा था, जिसमें कि नॉर्मल कॉम्पोजिशन होता है यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जैसे कि वही यूरिया, यूरिक एसिड या फिर केरेटिनिन। तो इन सब का अलग टेस्ट होता है। और अगर यूरिन एबनॉर्मल आता है, जैसे कि क्लिनिकल केस में अगर पेशेंट को जॉन्डिस हो, हेपेटाइटिस जॉन्डिस हो गया है, या फिर बहुत लंबे समय से प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हो, जैसे लंबे समय से वो खाना पीना थोड़ा कम खा रहा हो, या फिर प्रेगनेंसी का केस हो, या फिर कीटोन बॉडीज़ बॉडी में बन रहा है, कीटोएसिडोसिस हुआ हो, इन सब केस में जो यूरिन होता है उसमें कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आते हैं, एबनॉर्मल यूरिन्स, जैसे कि बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स हो गया, कीटोन बॉडीज़ आ रहा हो, या फिर रिड्यूसिंग्स हो गया, जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब आ रहा। तो उन सब के लिए अलग टेस्ट होते हैं। तो जैसे कि कीटोन बॉडीज़ के लिए रुथेरा टेस्ट होता है, रुथेरा टेस्ट होता है, बाइल साल्ट्स के लिए हे सल्फर टेस्ट होता है, बाइल पिगमेंट्स के लिए फॉर्चेस टेस्ट होता है, इस तरह का। तो वो सब हमें बताया जा रहा था लास्ट के 10 दिन से, एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था अब तक के सारे टेस्ट में, क्योंकि क्या बोला तूने? हम यूरिन टेस्ट करना सीख रहे थे, और अच्छे से हम लोग यूरिन टेस्ट करके बता सकते थे कि पेशेंट को क्या हुआ है, अगर उसमें उसको यूरिन टेस्ट में किसी तरह का, मतलब इस तरह का अगर कॉम्पोजिशंस मिलता है तो। And the disclaimer is we are performing this test on synthetic urine। और जो अभी जस्ट लास्ट डे का जो यूरिन टेस्ट था, वो तो हमारे क्लास के लड़कों के यूरिन डोनेशन पे बना था, मतलब टेस्ट हो रहा था, जो कि हमें बाद में पता चला है। इट वाज टोटली शॉकिंग फॉर अस, बाय गॉड। और वो ऐसे क्लास में एंट्री कर ले रहे थे जैसे कि ओ पता नहीं कितने बड़े काम किए हो। नाउ आई एम बैक टू हॉस्टल। आज की सारी क्लासेस हमारा ओवर हो चुका है, और अब हम लोग कुछ खाने का जुगाड़ करते हुए, क्योंकि शाम में हमेशा भूख लग जाता है, एक बहुत ही लंबा टाइम इंटरवल हो जाता है लंच में और डिनर में, तो इसलिए, और क्लास ओवर होने के बाद काफ़ी तेज़ से भूख भी लग जाती है। और इसी टाइम पे हम थोड़ा गॉसिप भी कर लेते हैं, क्योंकि मतलब अपने दोस्तों के बीच अगर टाइम स्पेंड करना होता है तो ये टाइम शाम के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे स्पेशली हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम 5 से 6 बजे तक यही सब करने के बाद, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ करना हो, स्पेशली हम यही सब करते हैं, फ़ोन चलाना, दूसरा काम जैसे पढ़ाई से, और उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो और हमें सभी को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चाय भी बनाने वाली हूँ गाइस। और उसके बाद आप मेरा थोड़ा ड्रेसअप देखोगे जब आप अंडर फ्रेशर होगे अपने कॉलेज में, या फिर अगर अभी आप होगे तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो यस, और मैं कुछ टेस्ट का क्लिप ऐड कर रही हूँ, तो गेस करके ज़रूर बताना कि कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप गेस नहीं कर पा रहे होगे, इफ़ यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग, तो अगले साल तक आप को पता चल जाएगा। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ रिव्यू, एंड यस स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थोड़े आइडियाज़ की कमी हो रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर कोई और टॉपिक्स रह रहा हो जिस पे मुझे व्लॉग करना चाहिए।